तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है और 17 नवंबर से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं सेमेस्टर की। ठीक है, तो आपको क्लास जो है 17 नवंबर से शुरू हो जा रही है। तो आप वहाँ पे जाके अपने कॉलेज में जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको डिप्लोमा से रिलेटेड। देखिए, अभी आपके मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आता ही होगा कि जब 3 साल के बाद मुझे डिप्लोमा मिलेगा, यानी कि जब मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं 3 साल जो भी मेहनत करूँगा वो रिजल्ट कैसा होता है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर ऐसे क्या डिटेल्स होते हैं जो उस पर मैंशन होते हैं हमारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप 3 साल का डिप्लोमा फाइनल कर लेंगे तब आपको दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एक आपका सर्टिफिकेट होता है और दूसरा होता है मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट आपका और सर्टिफिकेट ये दोनों ही बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसका मार्कशीट कैसा होता है, उस पर क्या डिटेल्स जो है वो लिखा होता है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका मार्कशीट कुछ इस तरीके का होता है। ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा इश्यू किया जाता है। तो अभी जो आपका जितना भी सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही होगा। अभी जो आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया था अभी वो बोर्ड आपका काम नहीं करेगा। पूरे सेमेस्टर यानी 3 साल में 6 सेमेस्टर हैं आपके, तो 6 सेमेस्टर का एग्जाम आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ही कराएगा। ठीक है, और रिजल्ट भी आपको इसी की वेबसाइट पर मिलेगा। अभी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो आपको मार्कशीट मिलेगा उसमें कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो मेंशन रहते हैं। तो देखिए, अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल जो आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट मिलता है फाइनल, उसमें नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगा लास्ट ईयर में, वहाँ पे आपको 5वें और 6वें सेमेस्टर का जो भी रिकॉर्ड होगा बस वही वहाँ पे लिखा रहता है। और दूसरे तीसरे में आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया वो चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदपुर बहराइच से पॉलिटेक्निक किया था, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा ब्रांच था मेरा वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा, ब्रांच नेम। और फिर स्टूडेंट का नाम होगा और इनरोलमेंट नंबर, ये इनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पर्पज से इसको ब्लर किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डिटेल हो गया सब कुछ। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वाले साइट पर आपका 5वें सेमेस्टर का रिकॉर्ड होगा और उस वाले सेमेस्टर पे सॉरी उस वाले साइट पर आपका 6वें सेमेस्टर का रिकॉर्ड होगा। तो आपने किस सेमेस्टर में कितना मार्क्स पाया है 5वें 6वें को लेकर यहाँ पे मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप इस वाले साइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको 6वें सेमेस्टर के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंक्लूड मिलती हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो गया आपका। फिर जो आपको सेशनल गेम डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ती हैं आपके हर साल। ठीक है, तो ये चीज़ एडिशनल इंक्लूड होता है। सेशनल मतलब ये होता है कि आपका पूरा सेशन कैसा गया है, आपका उपस्थिति कितना है, कितना अटेंडेंस आपका है कॉलेज में। और आपके डिसिप्लिन मतलब देखा जाता है कि आपने कोई गलत काम किया है तो आपका डिसिप्लिन का नंबर भी कटता है इसमें। ठीक है, गेम होते हैं, गेम में आपको पार्टिसिपेट करना होता है और गेम को आप खेल भी सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हैं। उसमें बहुत से टाइप्स की गेम हो सकते हैं आपका, जिसमें आपका भाग दौड़ वाला भी होता है, जंबलिंग थ्रो भी होता है। ठीक है, और आपका डिस्क वाला भी गेम होता है, मतलब कई टाइप के वहाँ पे गेम होते हैं जो आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे। और इसका नंबर भी आपका जुड़ता है और फिर डिसिप्लिन, सेशनल, गेम, ये तीनों का नंबर आपका एडिशनल जुड़ता है। ठीक, अब फिर फाइनली जब आपका रिजल्ट बनता है थर्ड ईयर का, तो वहाँ पे जो आपका फर्स्ट ईयर में जो भी नंबर आपने पाया है उसका 30%। ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर में यानी तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जो आपने पाया है उसका 70% इंक्लूड होकर वो आपके फाइनल ईयर, जो भी आपका फाइनल ईयर में जो भी मार्कशीट मिलेगा उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 30% आपका कैरी ओवर फर्स्ट ईयर का होता है और 70% आपका कैरी ओवर सेकेंड ईयर का होता है। यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर 30%,
और थर्ड और फोर्थ को मिलाकर आपका 70% और लास्ट वाला सेमेस्टर आपका 100% का पूरा होता है। तो इस तरीके का मार्कशीट आपका बनाया जाता है बीटी यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो लास्ट के बस 2 ही सेमेस्टर इसमें मेंशन होते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि आपको जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं सभी का जो भी रिजल्ट आ रहा है आपको रखना है। क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे तो आपको बाकी के 4 सेमेस्टर के भी रिजल्ट आपसे मांगते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको रिटेन करके रखना है। तो कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मार्कशीट का पिछला बैक कवर दिखा रहा हूँ। इसमें आपका लिखा है कि अगर आप 80% से ज़्यादा पाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर से पास होंगे। उसके बाद अगर आप 66% से ज़्यादा पाते हैं या फिर 66% पाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। यहाँ पे अभी फार्मेसी के लिए ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। फार्मेसी के लिए कैसा है वो नीचे लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 45% या फिर उससे ज़्यादा पाते हैं तो आप सेकेंड डिवीजन से पास होंगे, ठीक है। उसके बाद वाले फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए फार्मेसी के लिए अगर हम बात करें तो फार्मेसी का 60% या फिर उससे आपने ज़्यादा पा लिया तो आप फर्स्ट डिवीजन में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे मार्कशीट होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैसा होता है। देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लिखा होगा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से ये इश्यू किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे नाम लिखा होगा, हैविंग कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से किया था। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने कब पास किया है तो यहाँ पे बताएगा कि 2018 में पास किया है। कैसे पास किया है तो फर्स्ट डिवीजन मैंने पास किया था। और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। उसके बाद आपका वही चीज़ आपका हिंदी में लिखा होगा और नीचे आपके सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका डिप्लोमा जो है सर्टिफिकेट होगा। ये भी आपसे मांगा जाएगा जब आप किसी भी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि किस तरीके का डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद।